जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 और 5 जून को त्रिपुरा और मेघालय के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका मुख्य फोकस त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना है। गृह मंत्री सीमा क्षेत्रों का दौरा कर बीएसएफ की ऑपरेशनल तैयारियों, अवैध घुसपैठ रोकने के उपायों और सीमा पर चल रहे सुरक्षा अभियानों की समीक्षा करेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह अपने महत्वाकांक्षी स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की प्रगति भी देखेंगे, जिसके तहत ड्रोन, रडार और आधुनिक निगरानी प्रणालियों का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। बीएसएफ इस परियोजना में त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल की एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। दौरे के दौरान गृह मंत्री शिलोंग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे और अगरतला में एक 5 स्टार होटल परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। अब बात मणिपुर की। मणिपुर में हाल ही में गठित नेटिव पीपुल्स कमेटी मणिपुर यानी एनपीसीएम ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई है। मेती और नागा समुदाय के संयुक्त इस संगठन ने कुकी उग्रवादी समूह के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी एसओओ समझौते को समाप्त करने की मांग की है। इसके अलावा समिति ने राज्य में असम राइफल्स की जगह बीएसएफ की तैनाती और आगामी जनगणना से पहले एनआरसी को अपडेट करने की भी मांग की है। कांकोपी जिले के माखन गांव में आयोजित पहले सम्मेलन में एनपीसीएम नेताओं ने आरोप लगाया कि एसओओ समझौते के तहत मंडे निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि 3 वर्षों से जारी जातीय संघर्ष अब केवल कुकी, जो और मेथी समुदाय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नागा समुदाय भी इस विवाद में सक्रिय रूप से शामिल हो गया है, जिससे राज्य की सुरक्षा चुनौतियां और जटिल हो गई है। अब बात सीएसएफ से जुड़ी एक बड़ी खबर की। जम्मू रेलवे स्टेशन परिसर में मंगलवार शाम एक सीएसएफ जवान की सर्विस इंसास राइफल से अचानक फायर हो गया, जिसमें जवान घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सीएसएफ जवान जसविंदर सिंह यात्रा ड्यूटी के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तभी उनकी राइफल से आकस्मिक फायरिंग हो गई। गोली उनके पैर में लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकारियों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है और खतरे से बाहर है। जम्मू पुलिस ने घटना को आकस्मिक फायरिंग बताया है और मामले में नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। सौभाग्य से इस घटना में कोई अन्य व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। अब बात केंद्र प्रतिनियुक्तियों से जुड़ी बड़ी खबर की। झारखंड कैडर के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्र प्रतिनियुक्ति पर भेजने की मंजूरी मिल गई है। 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में आईजी प्रशिक्षण पद पर तैनात ए विजया लक्ष्मी को सीआरपीएफ में आईजी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। वहीं 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी तथा सीआईडी के डीआईजी चंदन कुमार झा को सीएसएफ में डीआईजी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को मंजूरी देते हुए राज्य सरकार को उन्हें शीघ्र रिलीव करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने ही झारखंड पुलिस के डीआईजी कार्मिक रहे सुरेंद्र कुमार झा को बीएसएफ में डीआईजी नियुक्त किया गया था। इन नई नियुक्तियों के बाद झारखंड कैडर के केंद्र प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत आईपीएस अधिकारियों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। अब बात विमानन सुरक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण गतिविधि की। दिल्ली एयरपोर्ट स्थित सीआईएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप ने एक व्यापक एंटी हाईजैकिंग मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य संभावित विमान अपहरण जैसे आपात स्थितियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया क्षमता और ऑपरेशनल तैयारी का परीक्षण करना था। मॉक एक्सरसाइज के दौरान विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय, त्वरित निर्णय क्षमता और संकट प्रबंधन कौशल का भी आकलन किया गया। सीआईएसएफ के अनुसार इस अभ्यास ने सुरक्षा टीमों की सामरिक तैयारी को और मजबूत किया तथा देश की हवाई अड्डों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। और अंत में अब आईटीबीपी की एक बड़ी खबर की बड़ी उपलब्धि की। 29 मई को एनएसजी मानेसर में आयोजित प्रथम इंटरफोर्स पीएसओ फायरिंग प्रतियोगिता में आईटीबीपी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आईटीबीपी के इंस्पेक्टर जीडी आशीष कुमार दाहिया ने राइफल इवेंट में शानदार निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए बेस्ट फायरर ट्रॉफी अपने नाम की। प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली आईटीबीपी टीम को बल के आईजी बीटीसी रमाकांत शर्मा द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस उपलब्धि ने एक बार फिर साबित किया है कि आईटीबीपी के जवान केवल सीमाओं की सुरक्षा में ही नहीं, बल्कि पेशेवर कौशल और हथियार संचालन में भी देश के सर्वश्रेष्ठ बलों में शामिल है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और पैरामिलिट्री न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।